आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग जब केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आते हैं तो आपको सेल का ईएमएफ निकालना होता है। हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, हाउ टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, और नस्ट इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। तो नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स किस तरह से होते हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो बेटा हम वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि अगर हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है तो आपके सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एक में आपका ऑक्सीडेशन होता है, एक में आपका रिडक्शन होता है। तो ओवरऑल किसी भी सेल का जो ईएमएफ है उसको हमारा निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन अभी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, और उसकी थ्योरी नहीं बताऊंगी आपको। जैसे दिया है तो आप उसमें से कैसे समझोगे कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप समझ सको। जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है Cr2 प्लस डैश Cr। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो यहाँ पर इस क्रोमियम में 2 प्लस है, यानी यहाँ पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं तो ये क्रोमियम बना, यानी यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज है लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज 0 है, यानी चार्ज इसमें कम हो गया, +2 से 0 पहुंच गया। या दूसरी भाषा में इसमें चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज है। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को पलट देते हैं और हमारी इक्वेशन इस तरह ना लिख करके इस तरह लिखी हुई है 2 प्लस, तो यानी यहाँ पे आपका जो क्रोमियम न्यूट्रल फॉर्म में था वो क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो गया, यानी उसके ऊपर चार्ज आ गए, यानी चार्ज उसमें बढ़ गया। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रेड्यूस, यानी चार्ज कम हो गया, और ऑक्सीडेशन यानी चार्ज बढ़ गया। तो यानी यहाँ पर आपका क्रोमियम चला जाएगा Cr2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, यानी यहाँ पर इधर क्रोमियम में चार्ज आ गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? तो यानी जब आप इसको ध्यान दीजिए कि अगर चार्ज है और चार्ज खत्म हो गया तो ये आपका रिडक्शन दिया हुआ है। ठीक है। और अगर चार्ज नहीं है और चार्ज आ गया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी यहाँ ये जो आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ये क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें जो आपका दिया हुआ है Fe2 प्लस डैश Fe। क्लियर है? तो यानी यहाँ पर इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज था लेकिन यहाँ Fe पर चार्ज 0 है, यानी Fe यहाँ पर रिड्यूस हो गया आयरन में। यानी मैं लिख देती हूँ, रिडक्शन कब होता है? जब चार्ज कम हो जाए, यानी 2 से वो 0 पे पहुंच गया। तो ऑक्सीडेशन उल्टा हो गया, जब चार्ज अगर 0 से 2 पहुंचे यानी ज्यादा हो जाए। अब ये तो एक बेसिक फंडा है, इसको मैं यहाँ पे क्यों रिलेट कर रही हूँ, हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको पता है कि वो प्लस ही माइनस होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन है। आपको मान लीजिए हम इस तरीके से इक्वेशन दे रहे हैं Cr3 प्लस 3 प्लस है ना, यस, डबल Fe2 प्लस Fe। हमसे कहा जा रहा है कि इस सेल का ईएमएफ निकालिए। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये क्रोमियम में चार्ज पहुंच गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया ना इसका।
और यहाँ पर ये कम हो गया, यानी आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, और यहाँ पर भी ये चार्ज से आयरन में वापस गया है, तो यानी यहाँ पर ये क्या है, रिडक्शन। तो ये एज इट इज रहेगा 0.42 माइनस जो आपका यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका उल्टा है, यहाँ पर आपको उल्टा दिया हुआ है, Cr3 प्लस से Cr, और यहाँ पर आपको जो दिया है वो Cr से Cr, मतलब आपका ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपको यहाँ पर रेड्यूसिंग का पोटेंशियल था, यानी इसका ये पोटेंशियल अब आपका क्या बन गया, 0.72 नेगेटिव। क्लियर। अब आपको ईएमएफ निकालना है। अब आप ईएमएफ अगर निकालेंगे तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे फिर गलत हो गया। अब हम इसका ईएमएफ निकालते हैं, अगर हमें ये सेल दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपका ये रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपका 0 था और यहाँ चार्ज आपका बढ़ गया, तो इस केस में आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर चार्ज कम हो गया 0, तो यहाँ पर आपका क्या है, रिडक्शन। क्लियर। पहली चीज आपको सेल से ये पता चल गई, ये जो आपको इक्वेशन दी है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करना है। अब आप यहाँ देखिए कि आपका जब कम चार्ज से 0 चार्ज से चार्ज बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, और यहाँ आपको ये उल्टा दिया हुआ है कि आपका ज्यादा चार्ज से कम चार्ज हो रहा है, रिडक्शन दिया है, और आपको ये निकालना क्या था, ऑक्सीडेशन। तो आप जो -0.72 वोल्ट है इसको आप उल्टा लिख लेंगे, 0.72 वोल्ट इस केस के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से चार्ज से ये रिड्यूस हुआ वही चीज यहाँ पर भी है, तो ये आपका क्या है, -0.42। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आप बस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 0.30 वोल्ट। तो इस तरीके से ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। तो अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को प्रॉपरली ध्यान से देख लेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हमें सेकंड क्वेश्चन निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालना है, सिर्फ ईएमएफ ऑफ सेल है। और यहाँ हमें ये कंसंट्रेशन के साथ इक्वेशन दी हुई है, तो हम पहले अपनी इक्वेशन पर ध्यान देंगे। Cr3+, यहाँ पर कंसंट्रेशन है 0.1 मोलैरिटी, देन Fe2+, 0.1 मोलैरिटी, देन Fe। आप सेम चीज देखिए, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, यानी अभी हमने इसी क्वेश्चन के लिए निकाला है। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है फॉर दिस इक्वेशन इज 0.30 वोल्ट, वो आप उसी तरह निकालेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं दिया होगा, सिर्फ ईएमएफ दिया होगा, तो उसको निकालने के लिए हम नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं। अब नर्स्ड इक्वेशन दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0529 ओवर n, मैं बताऊंगी ये n क्या है, अपॉन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर। यानी आपका रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, यानी आपका प्रोडक्ट। ठीक है, यानी यहां पर आपका रिएक्टेंट वाला रहेगा और यहां पर आपका प्रोडक्ट वाला रहेगा। अब इसमें इतना तो हमें पता है E0 तक। अब ये हम जो सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमको ये सॉल्व करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर इसलिए इसको इतना सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों की मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन जो है वो सेम है।
तो जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ये दोनों कट जाएगा और आ जाएगा log 1। चाहे यहाँ कुछ भी पावर हो लेकिन आ जाएगा दोनों, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन है तो कट गया, और log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, तो log 1 की वैल्यू होती है 0। और जब इस पूरी क्वांटिटी को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी 0.30 वोल्ट। तो किस केस में होगा, जब यहाँ पर आपको ये सेम मोलैरिटी दी हो, आप ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ जहां मैंने मोलैरिटी को भी अलग अलग कर दिया है, तब हम किस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन मैं उसको डिस्कस करने जा रही हूँ, आप अब उसको ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा ब्लैक बोर्ड यूज करूंगी। ये आपकी इक्वेशन है और हमने स्टैंडर्ड जो ईएमएफ निकाला था अभी वो 0.30 वोल्ट। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए ये मोलैरिटी हम चेंज करने जा रहे हैं। मान लीजिए 0.01 है। जब मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी तब आपको वो नस्ट इक्वेशन से ईएमएफ ऑफ द सेल डिफरेंट आंसर आएगा। उस आंसर को निकालने के लिए पहले आप कुछ चीजें आपको और करनी पड़ेगी। देखिए आपका ये है पहला स्टेप, Cr becomes Cr3+। अब इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। इधर ये 3+ चार्ज है, इधर ध्यान से देखिए, और ये चार्ज 0 है। तो ये बैलेंस करने के लिए हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। क्लियर है। अब आपका ये अगला देखिए Fe2+, और ये आपका आया Fe, यानी यहाँ चार्ज 0 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लस करेंगे। ये किस तरह बैलेंस किया जाता है समझ में आ गया। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 0 चार्ज था तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, क्योंकि ये भी बनाने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट साइड पे है तो कैंसिल हो जाएंगे मैथ्स की तरह, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम हो तो यानी हम 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी स्टेप से हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यही लिख रही हूँ 2Cr, ये भी 2, और बेटा ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अब ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, और ये आपका बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 हो गया। आई थिंक क्लियर। अब इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपका देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में, यानी आपका जो वो इक्वेशन था उसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से निकाली जाती है वो n की वैल्यू। ठीक है। अब हम अगर इसको लिखते हैं तो ये बनेगा 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस 2Cr3 प्लस 3Fe। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखें कि क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे मॉलिक्यूल 2 है और आयरन के संग मॉलिक्यूल 3। क्लियर। और आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब हम अपनी ईएमएफ की इक्वेशन पर आएंगे। ठीक है। ईएमएफ की इक्वेशन हम लिखते हैं अगर E0 माइनस 0.0529 ओवर n लॉग ऑफ आपका रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट। ठीक है। आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं याद हो तो जो इस तरफ है वो आपको न्यूमरेटर में रखना है। क्लियर। अब हम यहाँ पे ऊपर रब करने जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका रिएक्टेंट क्रोमियम था तो यहाँ पे ये पावर क्या है 2। तो आप जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे उसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे 2, और जो भी प्रोडक्ट आपका आयरन है उसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे 3।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पावर क्या लगेगी, अब पावर वो लगेगी जो बैलेंस होकर एक इक्वेशन आएगी या जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो, वीडियो रिमाइंड करके बेटा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एक एक। अब इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला था 0.30 माइनस 0.0529/6 लॉग ऑफ। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो इसके साथ ये मोलैरिटी क्या दी है 0.1। 0.1 क्या होता है अगर किसी बच्चे को ना आता हो तो 1/10 हुआ, यानी 10 के ऊपर -1, यानी 10 के ऊपर -1 टू द पावर 2, क्योंकि ये स्क्वायर था। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मोलैरिटी है 0.01, यानी 1/100, यानी 10 के ऊपर -2, क्योंकि 10 के ऊपर 2 ये ऊपर गया तो 10 के ऊपर -2, तो ये बन जाएगा 10 के ऊपर -2 टू द पावर 3। अब आप ये इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो आंसर आएगा दैट वाज द ईएमएफ ऑफ द सेल। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की छोटी छोटी ट्रिक्स हो, आपको देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख लेंगे। 0.30 माइनस 0.0529/6। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर -6। अब ये दोनों अगर कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/10 टू द पावर -4, यानी अब ये -4 अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 4। अब अगर आप मैथ्स में नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, 10 टू द पावर 4 है तो ये 4 यहाँ आ जाता है और बनता है log 10। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि log 10 की वैल्यू लिख लीजिए 1 होती है, यानी 4 × 1, यानी आंसर क्या हुआ 4, यानी इस पूरे इतने का आंसर आपका क्या हो गया 4। अब आपने लिखा 0.30 माइनस 0.0529/6 × 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3.0, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, approximately I am leaving all that। 0.30 minus multiply by 2, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 and 15, 2 1 ज़ा 213.0। Now you have to subtract. I think you can subtract it now. 0.0352, that is 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6 points, that is approximately 0.265. 8 gets round of volt. Near about you will got the answer. In this way electrochemical series के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते हैं।